आइए हम चलते हैं एक ऐसी यात्रा पे जिसपे कि आपको दर्शन होंगे ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों की और उनके बीच से निकलने वाली पतित पावनी गंगा की। मैं बात कर रहा हूँ गंगोत्री गौमुख ट्रैक की। दर्शकों, अगर आप प्रकृति और हिमालय प्रेमी हैं तो इस ट्रैक में आपको एक से बढ़कर एक ऐसे नज़ारों का दर्शन और लुत्फ उठाने को मिलेगा जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संजय डबराल और मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको लेके चलूँगा गंगोत्री गौमुख के एक अद्भुत सफ़र पर। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जब भी गंगा का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में एक शब्द आता है वो है गंगोत्री का, यानी गंगोत्री धाम का, जिसको कि गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री को इतना पवित्र माना गया है और इतना उच्च स्थान दिया गया है कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री भी है। काफ़ी लोग समझते हैं कि गंगा का उद्गम इसी गंगोत्री स्थान से हुआ है। शायद प्राचीन काल में जब गंगोत्री ग्लेशियर पिघला ना हो और यहाँ पर उस गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना रहा होगा तो गंगा यहीं से उद्गम हुआ करती रही होगी और लोगों ने इसी स्थान पे मंदिर की स्थापना कर दी और इसको पूजनीय बना दिया। परंतु वास्तव में आज ऐसा नहीं है। आज के समय में अगर आपको गंगा का उद्गम यानी कि गौमुख देखना है तो आपको लगभग 20 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करके गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर यानी स्नाउट में पहुंचना पड़ेगा और वहां से आपको दर्शन होंगे गौमुख के। गौमुख यानी कि गाय के मुख के समान आकृति। तो दर्शकों, आइए अपनी ये गौमुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं गंगोत्री धाम से। सुबह के लगभग 6:30 बज गए थे और सूर्य हिमालय के पीछे से हल्का हल्का झांकने लगा था। क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा था और गंगोत्री धाम के कपाट अभी तक नहीं खुले थे, तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ही कम थी। थोड़ी ही देर में सूर्योदय का वो अद्भुत नज़ारा हमारे सामने आता है जिसको कि शब्दों में बयान कर पाना शायद कठिन होगा। सुबह सुबह की गुनगुनी धूप की किरणों के साथ में पूरा गंगोत्री धाम और गंगा स्वर्ण के समान चमकने लगी थी। तो दोस्तों, ऑल सेट। अभी थोड़ी देर में हम लोग गंगोत्री गौमुख ट्रैक स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ में है मेरे भाई और मित्र शशांक और अभी हम लोग पेट पूजा कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपको गंगोत्री नेशनल पार्क के एंट्रेंस पॉइंट पे। परमिट चेक कराने के बाद में रिपोर्ट करते हैं। अगर हम अपने यात्रा ट्रैक की बात करें तो हमारा पहला पड़ाव चीड़बासा, फिर उसके बाद में भोजबसा, वहाँ रात्रि विश्राम और अगले दिन हम गौमुख की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, टाइम हो गया है सुबह के 8:20। हम लोग हैं अभी गंगोत्री धाम में। 20 किलोमीटर की चढ़ाई गौमुख के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। शुरू करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो परमिशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड से ले सकते हैं। वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं जर्नी। तो हम गंगोत्री नेशनल पार्क के मुहाने पे आ चुके हैं। कनकू से चीड़वासा 7 किलोमीटर 3 घंटे, चीड़वासा से भोजवासा 5 घंटे 5 किलोमीटर है और लगभग 3 घंटे ही लगेंगे। भोजवासा से गौमुख जो पड़ेगा वो 4 घंटे है, वो कि 4 किलोमीटर है जो कि हम अगले दिन ट्रैवल करेंगे। तो टोटल मतलब 18 किलोमीटर जो कहा है उसमें लगभग 8 घंटे लगेंगे। दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के कारण यहाँ पे परमिट के अलावा आपको 150 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क भी देना पड़ता है। दोस्तों, मैंने आज से 10 साल पहले यानी कि 2012 में भी गंगोत्री गौमुख की यात्रा करी थी। इन विगत 10 सालों में गंगोत्री क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए होंगे उनको जानने के लिए मेरे मन में बड़ी व्याकुलता थी।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं कनखू, जहाँ पे कि है गंगोत्री नेशनल पार्क का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है, आपके बैग की तलाशी ली जाती है और उसके बाद में जब आपका सब सेट मिलता है तो आगे ट्रैक की परमिशन आपको दे दी जाती है। कनकू चेक पोस्ट पर हम लोगों ने अपनी यात्रा का परमिट चेक कराया और गंगोत्री नेशनल पार्क में ऑफिशियली एंट्री ले ली। गंगोत्री धाम हमारे पीछे 2 किलोमीटर छूट गया है और अभी हम आगे धवल सफ़ेद स्वच्छ हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर की है गौमुख और गंगोत्री ग्लेशियर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों गौमुख की तरफ हम बढ़ चले हैं। लगभग हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर का सफ़र गंगोत्री मंदिर से तय कर लिया है। जैसा कि हमें गंगोत्री नेशनल पार्क में बताया गया है कि अभी वहाँ पे ना तो GMBN का रेस्ट हाउस और टेंट खुला है, ना ही वहाँ पे लाल बाबा और ना ही तपोवन में मौनी बाबा है। तो हमारे सामने पे समस्या रात्रि विश्राम की रहेगी गौमुख में। देखते हैं हम कैसे अरेंज करते हैं। कुछ तैयारी हमारी है, परंतु हम फुल फ्लैश तरीके से तैयार होके नहीं हैं। हमारे पास में टेंट्स नहीं है और स्लीपिंग बैग नहीं है। खाने पीने का सामान हमारे पास में है। तो अब देखते हैं आगे कैसा करता है। आप बने रहिए और नज़ारों का लुत्फ़ लेते रहिए। मित्रों, जब मौसम साफ होने के कारण एक हिमालय प्रेमी को हिम शिखरों के दर्शन होते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से मेरा मन भी प्रफुल्लित हो उठा जब मुझे अपने इस ट्रैक पे सबसे पहली पर्वत चोटी के दर्शन हुए। सुदर्शन पर्वत 6529 मीटर ऊंची चोटी मेरे ठीक सामने पे दिखाई देनी प्रारंभ हो गई थी। मित्रों, अगर मौसम अच्छा होता है तो सुदर्शन पर्वत आपको गंगोत्री से और थोड़ा सा उसके आगे कनखू से आगे गौमुख की तरफ ट्रैक करते हुए अपनी बाईं ओर नजर आती है। दोस्तों, गंगोत्री गौमुख ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह कि आपको पानी के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जगह जगह आपको पानी के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेचुरली जो स्प्रिंग्स हैं छोटे छोटे, तो आपको पानी कैरी करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आइए। गौमुख एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है और किसी भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक में आपको पानी पीते रहना चाहिए और साथ साथ प्रॉपर रेस्ट लेते हुए एक्लेमेटाइज होते हुए ट्रैक को करना चाहिए। हम लोग भी धीरे धीरे कुदरत के नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी हमारे सामने पे एक लैंडस्लाइड जोन आता है। क्योंकि अभी अप्रैल का महीना था और उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघली नहीं थी, इसलिए झरने का आकार बहुत छोटा था। परंतु शायद बरसात के टाइम पे यह इतना विकराल रहा होगा कि इसने इतना सारा कटान करके मलबा चारों तरफ बिखेर दिया है। जैसे जैसे हम गौमुख की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा एलिवेशन और गंगा का एलिवेशन एक साथ बढ़ता जा रहा था, परंतु इस पॉइंट पे गंगा हमसे काफ़ी नीचे नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, गंगोत्री गौमुख ट्रैक पे आप आते हैं तो आपको ऐसी ऐसी चट्टानें, जिनको कि काट काट के बनाया गया है, और नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल गहरी खाई है। तो ऐसे रास्तों से आपको ट्रैक करके जाना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं या रास्ते पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप नीचे भी गिर सकते हैं और जान और माल की हानि भी हो सकती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर स्थित पिघलती हुई बर्फ से बने हुए झरनों का ठंडा ठंडा पानी मुझे जहां भी मौका मिल रहा था मैं पीता जा रहा था और साथ साथ अपनी बोतल को टॉप अप करता जा रहा था। तो दोस्तों, हमने लगभग आधी ट्रेल कवर कर ली है
हमारे ठीक सामने पे द्वार की तरह भागीरथी की 3 पीक्स खड़ी हैं। उनमें से एक्सट्रीम राइट वाली जो है वो है भागीरथी 1 और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो आप देख रहे हैं वो है भागीरथी 2 और बीच में जो आप देख रहे हैं वो है भागीरथी 3। गंगोत्री ग्लेशियर जो है इस भागीरथी पीक के फुटहिल में है। तो आइए आगे की जर्नी बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम गौमुख की तरफ और अग्रसर होते हैं हमें भागीरथी की 3 चोटियों के भव्य दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, चीड़बासा से लगभग 1 किलोमीटर पहले और पूरे गौमुख तक ये 3 चोटियों के दर्शन आपको कंटिन्यूअस होते रहते हैं। भागीरथी की तीनों चोटियों को मैंने मार्क किया है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भागीरथी 1 जो कि सबसे ऊंची है परंतु यहाँ से छोटी प्रतीत हो रही है क्योंकि उसका और हमारे बीच का एरियल डिस्टेंस ज़्यादा है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं चीड़बासा। लेकिन चीड़बासा की जो मैं अभी हालत देख रहा हूं वो बड़ी ही दुखदाई है। बगल में ही कहीं पे लग रहा है बादल फटा होगा, पूरे बोल्डर्स आ गए हैं यहाँ पे और ये हट वगैरह की हालत बड़ी जीर्ण शीर्ण है। आओ आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी गंगोत्री के कपाट नहीं खुले हैं और यात्रा सीज़न भी प्रारंभ नहीं हुआ है, एक बार यात्रा सीज़न के प्रारंभ होने पर यहाँ पर रुकने और खाने पीने की फैसिलिटीज़ सेटअप हो जाती हैं। चीड़बासा गंगोत्री गौमुख ट्रैक का मिड पॉइंट कहा जा सकता है। चीड़ के पेड़ों की बहुतायत होने के कारण इसको चीड़बासा नाम दिया गया होगा। दर्शकों, अगर आप हिमालय प्रेमी हैं तो आपने यात्राओं के दौरान चीड़ यानी कि पाइन ट्री के पत्तों से आने वाली खुशबू को ज़रूर महसूस किया होगा। इसके साथ साथ जब हवा इन पेड़ों से गुजरती है तो साए साए की आवाज़ भी करती है। मित्रों, अगर आप कुदरत को आत्मसात करना चाहते हैं, प्रकृति को आत्मसात करना चाहते हैं तो अपनी हिमालय यात्रा के दौरान किसी घने चीड़ के पेड़ के नीचे बैठ के साए साए करते हुए उसकी आवाज़ को सुनिए, उसके पत्ते जिनको कि पिरूल बोलते हैं उसकी खुशबू को सूंघिए और थोड़ी देर विश्राम जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हमने गंगोत्री से चीड़बासा तक लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और आगे हमें अब गौमुख तक लगभग 9 किलोमीटर की शेष दूरी तय करनी है। आगे आप देखेंगे हमने कैसे खतरनाक रॉकफॉल जोन को क्रॉस किया, भोजबासा कैसे दिखता है और अंत में गंगोत्री ग्लेशियर यानी गौमुख का एक आप अद्भुत नज़ारा देखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति चीड़बासा तक की पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप हिमालय और प्रकृति प्रेमी हैं तो मेरे चैनल में प्रस्तुत अन्य वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज को ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने विचार सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत ज़रूर कराएं। आपके सामने जल्द ही मैं इस वीडियो का भाग 2 लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे संजय डबराल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।